नमस्कार। संस्कृत फॉर सेकंड लेवल स्टूडेंट्स इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न 1, गद्यांश पठित्वा निर्दिष्टाः कृति कुरुत। गद्यांश पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अयम वृक्षः अस्ति, ये वृक्ष है। एषः बीजात् उद्भवति, ये बीजों से उत्पन्न होता है। अस्य लघुरूपं पादपः भवति, इसका छोटा रूप मीन्स प्लांट, उसका छोटा रूप पौधा होता है। जब प्लांट छोटा होता है तो उसे प्लांट कहते हैं या पौधा कहते हैं या पादपः कहते हैं संस्कृत में। अयम पादपः एव वृक्षस्य रूपं धारयति, ये पौधा बाद में वृक्ष का रूप धारण करता है। मृत्तिका मतलब मिट्टी, जलम मीन्स पानी, वायु मीन्स हवा, सूर्य से प्रकाशः मीन्स सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी मीन्स गर्मी, च एन पोषयन्ति, ये सब इस प्लांट को, इस पादपः को पोषण देते हैं, बड़ा करते हैं। खगाः अस्य शाखासु वसन्ति कूजन्ति च, पक्षी है इनकी डालियों पर, शाखाओं पर बैठते हैं और कलरव करते हैं, कूजन करते हैं। वानराः चिक्रोडाः च अपि वृक्षे सन्ति, अपि ये अव्यय है, अपि का अर्थ होता है भी। बंदर और चिक्रोड़ा मतलब गिलहरियाँ भी वृक्ष पे रहती है। संति बहुवचन है, वानराः बहुवचन है, चिक्रोडाः बहुवचन है, इसलिए संति। बहवः कीटपतंगाः अपि अस्य पत्रेषु निवासं कुर्वन्ति, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी इसकी पत्तियों पे, इस वृक्षों के पत्तों पर निवास करते हैं। वृक्षः जनेभ्यः पुष्पाणि फलानि शाकानि च यच्छन्ति, वृक्ष है लोगों को बहुत सारे पुष्प, बहुत सारे फल, शाकानि मतलब सब्जियां, यच्छति, यच्छति मतलब देते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक पद में एक ही शब्द देना है। के अस्य शाखासु वसन्ति कूजन्ति च, कौन इनकी शाखाओं पर मीन्स वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं और कूजन करते हैं, कलरव करते हैं। तो एते, एते नहीं। कीट पतंगाः वो भी नहीं। पुष्पाणि नहीं, इसका सही आंसर है खगाः, पक्षी उनकी शाखाओं पर कलरव करते हैं। ख मंजूषायां प्रदत्तैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयेत्, ख है मंजूषा में दी गई जो पद है उनके द्वारा खाली जगह भरनी है। तो देखेंगे वृक्ष उद्भवति, तो वृक्ष किससे उत्पन्न होते हैं? पादपः, पादपः तो प्लांट है, पौधा है नहीं। वृक्ष बीजात उद्भवति, वृक्ष है बीजों से उत्पन्न होता है। बात का प्रश्न है वृक्षस्य लघु रूपम भवति, तो वृक्ष का छोटा रूप क्या होता है? तो पादपः, पादपः मीन्स पौधा, उसका छोटा रूप होता है। मंजूषायाः उचितम अर्थम चिनुत, मंजूषा में से, मंजूषा मतलब ऑप्शन में से, उचित विकल्प में से उचित अर्थ चुनना है। तो मृत्तिका का अर्थ क्या है? तो मृत्तिका का अर्थ पानी नहीं, हवा, गिलहरी नहीं, मृत्तिका का अर्थ होता है मिट्टी। उसके बाद है पुष, पुष का अर्थ क्या होता है? तो पुष का अर्थ होता है चहचहाना, ना, पोछना नहीं। पुष का अर्थ होता है पोषयति, पोषण करना। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम कृति कुरुत, मतलब निर्देश किए उस प्रकार हमें कृति करना है। तो देखेंगे क मंजूषायाः उचितम कर्तापदम कर्मपदम व क्रियापदम चिनुत, मंजूषा में से, विकल्प में से हमें उचित कर्ता, कर्म और क्रियापद ढूंढने हैं। पहला प्रश्न, अहम मातृभू व्यथाम, तो मैं मातृभूमि की व्यथा को क्या करूँगा? हरण करूँगा। तो हरामी, मैं हरण करूँगा। वदामी का अर्थ होता है कहूँगा,
दधामी का अर्थ होता है दहन करूँगा, जपामी का अर्थ होता है जप करूँगा। तो नहीं, इसका सही अर्थ है, सही उत्तर है हरामी। इसके बाद का है ताह विकसन्ति। तो ताह किम विकसन्ति, ताह है स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। सो ताह के अनुसार कलिकाह, कलिकानी नपुंसकलिंग है, कलिके है ये द्विवचन है, कलिका एक वचन है, ताह बहुवचन। उस प्रकार से कलिकाह कलियाँ विकसित हो रही हैं। उसके बाद का प्रश्न है जले तरावह। हमारे व्याकरण के अनुसार लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस के अनुसार, वर्तमान काल के अनुसार तरा वह के साथ होता है आवाम, मी वह मह, आवाम अहम, आवाम वयम। इसलिए आवाम ये तरा वह के साथ ही होता है। उसके बाद का प्रश्न है वयम, वयम के साथ होता है हमेशा नमामह, मी वह मह के अनुसार नमामह। प्रेजेंट टेंस के नियम के अनुसार वयम के साथ हमेशा नमामह मह होता है। इसके बाद है सैनिकाः रक्षन्ति। तो सैनिक रक्षा करते हैं, ये बहुवचन है, रक्षन्ति लट लकार। उस तरह सैनिक किसकी रक्षा करते हैं? अन्न की करते हैं? नहीं। फलों की करते हैं? नहीं। सुवर्ण सोने की करते हैं? नहीं। सैनिक है देश की रक्षा करते हैं। सो सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक है देश की रक्षा। बात का प्रश्न देखेंगे मार्गे धावन्ति। तो मार्ग में कौन दौड़ रहे हैं? ये बहुवचन है, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। तो बालिके ये स्त्रीलिंग द्विवचन है, अजह एक वचन है, अजह मीन्स बकरी, त्वम मीन्स तू एक वचन है, इसलिए अश्वाह मीन्स घोड़े बहुवचन है। अश्वाह मार्गे धावन्ति, घोड़े मार्ग में। उसके बाद रामः बाणेन मारयति, राम ने बाण से किसे मारा? तो सीता ये नो, अयोध्यायाः अयोध्या को मारा नहीं, लंका को मारा नहीं। रावणम, राम ने बाण से रावण को मारा। इसके बाद त्वम, तो त्वम के साथ हमेशा सी आता है, मीन्स धातु को सी जोड़ते हैं। तो क्रीडति नहीं, क्रीडसी, त्वम क्रीडसी तुम खेल रहे हो। क्रीडसी हमेशा त्वम के साथ क्रीडसी, गच्छसि ऐसे शब्द, ऐसी धातुएं आती। ख धातोः तया क्रियापद से उचितम अर्थम चिन्हित। तो धातु और क्रियापद का उचित अर्थ चुनना है। तो देखेंगे घ्रा, घ्रा का अर्थ क्या होता है? तो तैरना नहीं, सूंघना। घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। के बाद का प्रश्न है क्रीडथ। क्रीडथ का अर्थ क्या होता है? मैं खेलता हूँ? नहीं। तुम दोनों खेलते हो? नहीं। वह खेलता है? नहीं। तुम सब खेलते हो। इसका अर्थ ये होता है। हमारे लट लकार के नियम के अनुसार क्रीडथ का अर्थ होता है तुम सब खेल। इसके बाद गर्जन्ति का अर्थ क्या होता है? तो गर्जन्ति मीन्स बहुत सारे सिंह हैं, कोई भी हो, गर्जना कर रहे हैं, बहुवचन होता है। तो वह सब गर्जना करते हैं, उसका अर्थ गर्जन्ति का अर्थ ये होता है। उसके बाद ग है शुद्धम वाक्यम चिन्हित। तो शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। तो पहला है जनाः नीडेषु वसन्ति, लोग घोंसले में रहते हैं? नहीं, लोग कभी घोंसले में रहते ही नहीं। वृक्षाः वायुं दूषितं कुर्वन्ति, क्या वृक्ष वायु को दूषित करते हैं? नहीं, वृक्ष तो वायु को स्वच्छ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और चौथा वृक्ष जनेभ्य पुष्पाणि यच्छन्ति, वृक्ष लोगों को पुष्प देते हैं। यस, ये भी सही है, पर वृक्ष है ये एक वचन है, इसलिए यच्छन्ति ये बहुवचन के लिए होता है। ये वाक्य भी गलत है। वृक्ष के साथ हमेशा यच्छति आएगा। वृक्ष एक वचन है तो यच्छति एक वचन के लिए। उसके बाद हमारा आंसर क्या है? तो आंसर है पथिकाः विश्रामं कुर्वन्ति। पथिका बहुवचन है, उसके साथ कुर्वन्ति बहुवचन, विश्राम पथिक मुसाफिर विश्राम करते हैं, उसका सही आंसर। इसके बाद शुद्धम वाक्यम चिनुत, शुद्ध वाक्य चुनना है हमें। तो अहम गायकः स्वः, अहम के साथ हमेशा स्मः होता है, गलत है ये वाक्य।
आवां क्रीडकौ स्मः, ये भी गलत है। त्वं बालिकास्तः, ये भी गलत है। हमारा सही वाक्य है यूयं बालकाः स्तः, तुम सब बालक हो। योग्यम पुरुषम चिनुत, योग्य पुरुष चुनना है, एक वचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष ये सब। तो पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, बहुवचन है। पतंती, पत्राणि भी बहुवचन है, दोनों ही बहुवचन है, इसलिए उसके साथ पत्राणि के अनुसार इमानी, पत्राणि इमानी, इमानी पत्राणि पतंती, ये सब पत्ते हैं वो गिर रहे हैं। उसके बाद लताः सन्ति, लताएं हैं, ये बहुवचन है, तो ताः लताएं, लताः सन्ति। उसके बाद प्रश्न है धावकाः धावन्ति, दौड़ने वाले हैं वो दौड़ रहे हैं, तो धावन्ति ये बहुवचन है, इसलिए एते, एते धावकाः धावन्ति। आगे का प्रश्न है प्रश्न 3, शब्द ज्ञानम वर्ण ज्ञानम च, शब्द ज्ञान और वर्णों का ज्ञान करना है। योग्यम अंतम चिनुत, योग्य अंत मीन्स अकारांत, आकारांत ये हमें चुनना है। तो अकारांत पुल्लिंगम शब्दम चिनुत, अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है देखेंगे तो अहम ये सर्वनाम है, नाम नहीं है। कमलम ये नपुंसकलिंग है, इसलिए हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है सैनिकः। सैनिक के अंत में अ आता है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द है सैनिक। अब देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, तो ऐशा, ऐशा ये नाम नहीं है, सर्वनाम है। मति, मति में ये ईकारांत शब्द है। नदी भी ईकारांत है, एंडिंग में ई आ रहा है, इसलिए ईकारांत। तो हमारा आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है रमा, रमा के एंडिंग में आ रहा है रमा, इस तरह हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है रमा। उसके बाद का प्रश्न है ख योग्यम वचनम चिनुत, योग्य वचन चुनना है। तो आम्राणी, आम्राणी ये बहुवचन है, लते, लते द्विवचन और बालकः एक वचन है। उसके बाद है योग्य वर्गम चिनुत, योग्य वर्ग चुनना है। तो क वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ये शब्द क वर्ग में होता है, च वर्ग में ये होता है, ट वर्ग में न होता है और म वर्ग में, त वर्ग में म होता है। इस तरह सभी वर्गों में समाये हुए हैं। अभी हमें योग्य स्वर वर्ग चुनना है। तो देखेंगे बच्चों ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो लृ, लृ है, ह्रस्व है। दीर्घ स्वर मीन्स बड़ा कौन सा है, तो उ। और संयुक्त, संयुक्त शब्द मीन्स दो शब्दों से जो बनता है वो शब्द, तो ए ये संयुक्त शब्द है। अभी यहाँ पे ये चित्र है, चित्र को पहचान कर हमें उसके नाम लिखने हैं। तो ये चित्र है कालिंदम मीन्स वाटरमेलन, उसका चित्र है। का चित्र देखेंगे तो ये चित्र है बालों का हमें दिख रहा है। तो शिला, शिला मतलब पत्थर होता है, ये भी नहीं। झाग हमें झाग होता है। कुक्कुरः मतलब कुत्ता। तो हमारा सही उत्तर है केशः, केशः मतलब बाल। उसके बाद का प्रश्न है, चित्र दिया गया है, एक भोजन की थाली है। तो आभूषणम, क्या ये ज्वेलरी है, आभूषण है? नहीं। अन्नम, अन्न भी हो सकता है पर अनाज नहीं है, ये भोजन है। फेनकम, फेनकम मतलब साबुन। बाद का चित्र है योग्यम क्रियापदम चिनुत, योग्य क्रियापद चुनना है, योग्य धातु चुनना है हमें। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो वदती, वदती मतलब बोल रहा है? नहीं। पोहती, पोहती मतलब मराठी में होता है पोहना मीन्स तैरना, पर वो भी मराठी तो हमें यहाँ लिखना नहीं है, हमें संस्कृत लिखना है, तो ये भी गलत है। जिघ्रती, जिघ्र मीन्स सूंघना, ये भी नहीं। तो तरती, उसका आंसर है, उसका उत्तर है तरती, तरती मतलब। उसके बाद हमें चित्र दिखाया गया है, तो बच्चे हैं, कुत्ता है, पर बच्चों को पोस्टमैन क्या दे रहा है, तो चिट्ठी दे रहा है। तो पीबती, पीबती का अर्थ होता है पीना।
पश्यति, पश्यति का अर्थ होता है देखना। तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ होता है बैठना। तो हमें बताइए यच्छति, यच्छति मीन्स देना। तो वो पोस्ट मैन है, वो क्या कर रहा है, बच्चों को पत्र दे रहा है। इस तरह यच्छति इसका आंसर हो। उसके बाद का चित्र है योग्यम वाक्यम चिन्हित। योग्य वाक्य चुनना है। यहाँ महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं और वो क्या कर रही है, तो नृत्य कर रही हैं। तो देखेंगे एषा महिला खेलती, ये महिला खेल रही है। यहाँ एक महिला है नहीं, एक वचन के लिए एषा महिला खेलती, ये महिला खेल रही है। पर यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। एते महिले क्रीडत, ये द्विवचन है। ये महिला, दोनों महिलाएं खेल रहे, पर यहाँ दो महिलाएं नहीं हैं। ये तो कितनी हैं, 8 महिलाएं हैं। एते महिला हसत, क्या ये महिला हंस रही है? ये 2 महिलाएं हंस रही है तो नहीं। इसका आंसर है एताः महिलाः नृत्यन्ति, ये महिलाएं हैं जो नाच रही है, नृत्य कर रही है। तो इसका आंसर है तीसरा, एताः महिला नृत्यन्ति। आगे एक प्रश्न है संस्कृत लेखन प्रश्न पत्रम। यहाँ पे संस्कृत व्याकरण दिया गया है, देखेंगे हम, जो 10 गुण का है। निम्नलिखिताम शब्द रूप तालिका पूर्यत, तो हमें शब्द रूप तालिका पूरनी है। तो देखेंगे यहाँ पे व्याकरण है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और विभक्ति। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है और विभक्ति। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश में हमारे 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखेंगे एक वचन के लिए यहाँ है वृक्षेण, यहाँ तृतीया विभक्ति है। तो वृक्षेण वृक्षाभ्याम, वृक्षे है तृतीया विभक्ति। उसके बाद वृक्ष ये अकारांत है, इस तरह। लता, लता ये आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए लता ये लताभ्याम लताभ्य चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद मित्र, मित्र ये नपुंसक लिंग है। मित्रात मित्राभ्याम मित्रेभ्य पंचमी विभक्ति। और उसके बाद तस्य, तस्य ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है। तो तस्य ताभ्याम तयोः, ताभ्याम ये गलत है, यहाँ पे तयोः षष्ठी विभक्ति होती है, टाइपिंग गलत हुआ है। तो तस्य तयोः तेषाम षष्ठी विभक्ति। उसके बाद तस्याम तयोः तासु सप्तमी विभक्ति, मीन्स उसका, उसका अर्थ होता है यहाँ ये तस्य है वो पुल्लिंग के लिए उसका, और ये तस्याम है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। इस तरह उसके बाद अभी दूसरा देखेंगे तो निम्नलिखिता क्रियापद तालिका पूर्यत, हमें वर्ब मीन्स धातु, वही क्रियापद के जो पूर्णा है उसे। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखेंगे एक वचन, तो हमारे ये लट लकार के मीन्स प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के प्रत्यय हैं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति प्रथम पुरुष। गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः मध्यम पुरुष। उसके बाद रोदिमि, रोदेवः, रुदिमः उत्तम पुरुष। इस तरह हमारा व्याकरण है वो परिपूर्ण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।